अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जब भी आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या बचपन के बारे में सोचना आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट लेकर आता है? आपका दिल चाहता है कि काश आप वो दौर दोबारा जी सकें, या फिर आप शुक्र करते हैं कि अच्छा हुआ बचपन गुजर गया, क्योंकि आपके पास सिवाय तख्त यादों के कुछ भी याद करने के लिए नहीं है अपने बचपन के हवाले से। इस बात को करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि एक बच्चे के लिए उसका बचपन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है और 6 साल की उम्र तक उसके जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, कॉग्निटिव फंक्शन से मुराद ये है कि उसमें सोचने समझने की सलाहियत, उसकी मेमोरी, उसकी सोच, वो ज़िंदगी में किस तरह से डिसीजन लेगा, वो कितना सिक्योर होगा अपनी ज़िंदगी में, उन सब का बहुत गहरा ताल्लुक होता है आपके बचपन और आपकी परवरिश से। और वालिदैन अपनी नासमझी में बहुत दफ़ा बच्चों का बचपन ख़राब कर देते हैं, और ये तल्ख़ यादें ज़िंदगी भर उस बच्चे के साथ चलती हैं। और इस तरह से ये तल्ख़ यादें, ये टॉक्सिक डायनामिक जो हैं वो एक जगह से दूसरे, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल होते रहते हैं, और फिर ये एक बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जनरेशनल ट्रॉमा की। और आजकल जनरेशनल ट्रॉमा पे बहुत बात की जा रही है, क्योंकि माशरे के अंदर जो बहुत ज़्यादा वायलेंस है, जो एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं, वो तमाम उन पैटर्न्स का नतीजा है जो बच्चों में उनकी पेरेंट्स की तरफ से आ रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उनके बचपन में करते हैं, जिनकी वजह से बच्चे बड़े होकर पॉजिटिव इंडिविजुअल्स नहीं बन पाते। उनकी सोचे समझने की सलाहियत उस तरह से नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। ज़िंदगी में वो उस तरह के डिसीजंस नहीं ले पाते जैसे कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर, सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्गन ये कहा जाता है कि फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के सामने पेरेंट्स का आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बहुत ही नेगेटिव वर्ड से एड्रेस करना, बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद इंटरेक्शंस का होना बच्चों के सामने, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर, उनकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। और बच्चे बड़े होकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो बच्चे की जो साइकोलॉजी है बचपन में अगर वो पॉजिटिव नहीं होती, तो उसका अंडरटोन अगर नेगेटिव होता है, तो वो बड़े होकर कामयाब इंसान बनने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। ऐसे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, और फिर वो इतने सिक्योर ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाते अपनी ज़िंदगी में। तो बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, जो कि पेरेंट्स कभी ना समझते हुए अपनी नादानिश में ये कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो बच्चों के कॉग्निटिव फंक्शंस को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है उनके बचपन में, वो है यूजिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी कि जिस्मानी सज़ा देना बच्चों को। बच्चों की बहुत छोटी छोटी बात के ऊपर उन्हें बिठाकर समझाने के बजाय, उन्हें लॉजिक से और जस्टिफिकेशन से चीज़ों को सॉल्व करने के बजाय उन्हें थप्पड़ मारना, या उन्हें किसी किस्म की सज़ा देना, या उनके साथ बहुत लाउड टोन में बात करना, बहुत ऊंची आवाज़ में उन्हें समझाना कि जो है ना, नहीं इसको इस तरह से करना है। ये तमाम चीज़ें बच्चों की कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं। ऐसे बच्चे जो इस तरह के पुरतशद्दुद माहौल के अंदर बड़े होते हैं, वो बड़े होकर उनके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज, इस तरह की अग्रेसिव रुझानात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उन्हें लगता है कि किसी पर तशद्दुद करना और अपनी बात को अपनी ताकत के ज़ोर पर मनवाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और इस तरह से वो एक हेल्दी इंडिविजुअल सोसाइटी के लिए नहीं बन पाते। और ये मिस्टेक पेरेंट्स की वजह से होती है, जो बचपन में उनको जिस तरीके से लाइफ में, क्योंकि बच्चों के जो रोल मॉडल्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। जब उनके पेरेंट्स उनके साथ एग्रेसिव वे में बात करते हैं, बच्चे बड़े होते हैं ये समझते हुए कि शायद एग्रेसिव वे में बात करना, अपनी बात को ताकत के जोर पे मनवाना शायद यही सही तरीका है और यही ओनली तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं वो है प्लेइंग फेवरेट्स, यानी कि 3-4 बच्चों के दरम्यान में अपने किसी एक बच्चे को अपना फेवरेट बना लेना। हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, तो आप जो है ना उसको ज़्यादा उस पर फोकस करना शुरू करते हैं, ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करते हैं। दूसरे बच्चों के सामने आप ये महसूस करवाते हैं दूसरे बच्चों को कि ये बच्चा मेरा सबसे बेहतर बच्चा है, ये मेरा लाडला बेटा है, क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छा है, जो कि दूसरे बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि ज़िंदगी में हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर एक को दिमाग, माइंड सेट, मुख्तलिफ कॉग्निटिव फंक्शन देकर भेजा है। वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हो सकता है वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा हो, वो किसी और चीज़ में अच्छा हो। आपको हर बच्चे को उसके इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक ट्रीट करने की ज़रूरत है।
लेकिन पेरेंट्स सिर्फ एक जगह पे फोकस रखते हुए अपने दूसरे बच्चों में उसको इम्तियाज दिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे बाकी बच्चों के अंदर एहसास कमतरी पैदा होती है और वो बड़े होते हैं ये समझते हैं कि शायद वो अपने पेरेंट्स के फेवरेट इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनमें कुछ कमी थी, वो अच्छे इंसान नहीं है। तो ये भी बच्चों की कॉग्निटिव फंक्शन पे बहुत बुरा असर डालती है। चौथा बड़ा रीजन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन इज इमोशनल निग्लेक्ट। बहुत सी दफ़ा पेरेंट ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा घर में वो रहते हैं, उन्हें खाना टाइम पर मिलता है, बहुत अच्छे स्कूल में वो जाते हैं, तो बस ये काफ़ी है उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनकी इमोशनल नीड्स को समझना कि स्कूल में तुम्हारे साथ क्या गुजरा, उसके साथ बात करना एज अ फ्रेंड, ये भी बच्चों के कॉग्निटिव फंक्शन पे बहुत अच्छा असर डालती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स समझते हैं कि शायद उनकी रूटीन को अगर सेट कर दिया जाए, बस उनको टाइम पर स्कूल भेज दिया जाए, टाइम पर उनकी चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो ये इनफ है। ये इनफ नहीं है। इमोशनल निग्लेक्ट बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकती है आपके बच्चों की जहनी नशोनुमा में। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करें, उनके साथ बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप उन्हें ये आज़ादी हासिल हो कि वो आपसे कुछ बात कह सकें, क्योंकि आपका उनके साथ इंटरेक्शन ऐसा हो कि वो जब भी उनको महसूस हो कि उन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत है, वो आपके पास आकर बात कर सकें। लेकिन कुछ पेरेंट्स में ये होता है कि वो अपना मोल्ड जो है बहुत स्ट्रिक्ट रखते हैं कि बच्चे उनसे बात करने से कतराते हैं और इस तरह से उनकी इमोशनल नीड्स जो है वो निगलेक्ट होती रहती हैं और फिर वो बड़े होते हैं इस इमोशनल निगलेक्ट के साथ। फिर वो किसी और के साथ ओपन अप होने में, जब वो वो बड़ी उम्र में आते हैं और उनको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो उनको दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत मसला आता है। उनके अंदर सोशल एंजाइटी पैदा हो जाती है और फिर वो अपनी नीड्स को, अपनी इमोशनल नीड्स को अपने पार्टनर से या अपने किसी दोस्त के साथ करने से घबरा रहे होते हैं। तो अगर बचपन में ही बच्चों को इस तरह से ट्रीट किया जाए कि अपनी इमोशनल नीड्स का बताना इट्स अ नॉर्मल थिंग और ये एक अच्छी चीज़ है, तो फिर हम वी कैन हैव गुड इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। पांचवी बड़ी मिस्टेक और बहुत अहम जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करते हैं बच्चों के गुड ग्रेड्स पर और फिर बच्चों को ये लगता है कि शायद जिंदगी में अच्छे ग्रेड्स लाना ही कामयाबी की निशानी है। अपने पेरेंट्स का दिल जीतने के लिए सिर्फ पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना ही ज़रूरी है। पेरेंट्स का अपने बच्चों का दूसरे बच्चों के साथ स्कूल के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर इंकरेज करना, उनका आपस में घर के अंदर दूसरे आए हुए बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करने पर भी इंकरेज करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ये लगे कि ज़िंदगी में हर अच्छा काम करने ही पर इंकरेजमेंट मिलती है, सिर्फ अच्छे ग्रेड्स पर इंकरेजमेंट नहीं मिलती। अपने पेरेंट्स का फेवरेट बनने के लिए हमें सिर्फ अच्छे ग्रेड्स नहीं लेने, बल्कि हमें एक अच्छा इंडिविजुअल भी बनना है। अगर हम इन तमाम चीज़ों पर काम करेंगे जो ये गाइडलाइंस कहती हैं, तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकती है। हम अपने बच्चों को की परवरिश करके उन्हें अच्छे इंडिविजुअल्स बना सकते हैं, तो हमारा आने वाला माशरा बहुत बेहतर हो सकता है। आजकल जो हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा तशद्दुद, वायलेंस देख रहे हैं, शायद उसमें कुछ कमी आ सके अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें, अपना अच्छा वक्त, क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजारें और उनके अंदर ये अच्छे स्किल्स, एक अच्छे इंसान बनने में जो चाहिए, अगर उस पर जो है ना फोकस करें, एम्फेसाइज करें, तो हमारा माशरा बहुत अच्छा बन सकता है।